एशियन टी20 सीरीज की आज शुरुआत हुई है और आज माफ कीजिए, हाँ जी हाँ, आज ही शुरुआत, शुरुआत तो कल ही हो गई थी। आज नेपाल का पहला मैच, जो एशियन टीम उनका आज पहला मैच था और वो आज उनका मैच था नॉर्थर्न टेरिटरी स्ट्राइक के खिलाफ, यानी एनटीएस हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। नेपाल वर्सेस एनटीएस के बीच में आज ही मैच था और जहां पर बहुत ही एक तरफा और एक बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री जो है वो ओपोनेंट टीम यानी एनटीएस को यहाँ पर देखने को मिली है। क्या कुछ इस मैच में घटा, इस मैच का एनालाइज करते हैं, बाकी सारी बातें भी इसके बीच में होती रहेंगी, लेकिन मैच का एनालाइज आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कि क्या कुछ आज एशियन टीम क्योंकि नेपाल है उन्होंने यहाँ पर क्या कुछ चीजें अच्छी की, क्या कुछ चीजें गलतियां की हैं, उस पर बात करते हैं। टोटल इस मैच में किस वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो फेस बाय फेस कंपैरिजन जाने की कोशिश करते हैं कि फेस बाय फेस हमेशा की तरह कि किन किन फेसों में आखिर नेपाल एनटीएस से पिछड़ता हुआ नजर आए। जरूर देखिए, अगर हम बात करें 1 से 6 ओवर की तो यहाँ एनटीएस ने 59 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर, और वहीं नेपाल ने सिर्फ 25 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। पूरा पहला फेस फ्लैट गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, हेवीली बहुत ज्यादा पीछे रह गई नेपाल की टीम इस चेस के दौरान। वहीं मिड फेस में 7 से 15 ओवर के दौरान 83 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए एनटीएस ने अपने इस मिड फेस में। वहीं नेपाल ने 65 रन 65 रन जोड़े अपने मिडिल ओवर्स में और 2 विकेट उन्होंने और गंवा दिए। यहाँ कुछ रिकवरी अच्छी हुई, थोड़ी दूसरी अपने ओपोनेंट से कमी रिकवरी वो कर पाए। खैर डेथ फेस की बात करें 16 से 20 की, तो यहाँ एनटीएस ने 35 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, और वहीं पर नेपाल ने 45 रन आखिरी के फेस में जोड़े और 3 विकेट उन्होंने भी गंवाए नेपाल टीम ने, लेकिन वो इस मैच को गवा। बिल्कुल, एक भी फेस में आप नेपाल की ये नहीं कह सकते कि वेरी गुड आप कैटेगरी में उन्हें डाल दे। एक भी फेस ऐसा नहीं गया। पहला फेस तो बहुत ही हॉरिबल गया, 25 पे 3। दूसरे ने थोड़ी रिकवरी की, लेकिन 65 रन, देखिएगा इस बीच में 54 गेंदें होती है, 54 गेंदों में महज 65 रन बना रहे हैं आप। 170 का आपको टारगेट चेस करना है, ये भी वेरी गुड कैटेगरी में किसी सूरत में नहीं आएगा। हेल्दी कह सकते हैं, हेल्दी रिकवरी हुई है। उसके बाद लेकिन डेथ फेस में जहां पर 30 गेंदों में महज 45 रन टीम ने बनाए और 3 विकेट भी अपने गंवा दिए। टोटल 47 डॉट बॉल्स नेपाल ने यहाँ पर खेली है। लगभग 8 ओवर 20 में से डॉट बॉल्स खेलती है, ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स हैं। आप 178 चेस कर रहे हैं और आपने 8 ओवर डॉट बॉल्स ही खेल दी है, इससे काम नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेली है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कम से कम 15 से 18 डॉट बॉल्स और लेस होनी चाहिए थी, उन पे बाउंड्रीज या रन आने चाहिए थे, शायद टीम और क्लोज पहुंच सकती थी। उसके बाद एनटीएस की बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर उनके बैटिंग कार्ड में यही है। अब देखिए डीआरसी शॉट डेफिनेटली जहां ये खेल रहे थे 34 गेंदों में 51 रन खेल किए, बहुत शानदार कंट्रीब्यूशन इनका रहा। उसके अलावा टॉम एंड्रूज ने 26 गेंदों में 32 किए और बाकी कंट्रीब्यूटर्स आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। एनटीएस की बात नहीं करेंगे, उनसे हमारा कोई लेना देना है नहीं। उसके बाद सीधे बात करेंगे नेपाल की बॉलिंग यूनिट के बारे में, समझाएंगे कैसे बॉलिंग हुई, क्या हुई है, स्पिनर का क्या हाल रहा है, पेसर्स का क्या हाल रहा है, कौन एक्सपेंसिव गए वगैरह वगैरह। स्पिनर से तो खैर थोड़ा सा समा जरूर बांधा, लेकिन रन्स जो है वो लगातार लीक हो रहे थे। 7 बॉलरों का इस्तेमाल किया है नेपाल ने इस दौरान, जहां पर आप देखिए संदीप लामिछाने जो है वो पिक ऑफ द बॉलर रहे हैं, जिन्होंने 3 विकेट निकाले अपनी बॉलिंग में, और साहब आलम ने भी 4 ओवर में 32 रन 2 विकेट यहाँ निकाले। तो थोड़ा सा वापसी कराने में थोड़ा स्पिनर ने थोड़ा जरूर साथ दिया। 24 एक्स्ट्रास, लेकिन एक्स्ट्रा मैं उसी पर आ ही रहा था। बस मैं आपसे एक पूछ रहा था, बिल्कुल मैं आ रहा था, मुझे जहन में था वो मेरे की एक्स्ट्रास पर जरूर थोड़ा बात करेंगे। बहुत ज्यादा टू मैनी एक्स्ट्रास है, ये तो हद ही हो जाती है। आप एक इंटरनेशनल टीम है और इस तरीके की 24 एक्स्ट्रास, ये और उसमें से हम लेग बाय को हटाते फिर भी 18 एक्स्ट्रास बचती है। बिल्कुल बाई वाइड और नो बॉल को मिला। बिल्कुल, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा पुअर आउटिंग रही है बॉलिंग की। अगर बॉलिंग के लिहाज से देखें, सोमपाल कामी भी बहुत हेवीली रन्स के लिए गए और रुपेश सिंह को 2 ओवर में 16 रन 1 विकेट मिला है। दीपेंद्र सिंह हैरी भी 4 ओवर में 33 रन दिए उन्होंने। तो स्पिनर्स ने थोड़ा खींचा थोड़ा सा, वरना शायद ये और ज्यादा, अगर स्पिनर्स का भी काफी बुरा डे रहता, विकेट नहीं निकाल पाते अगर स्पिनर, तो शायद हम 210 220 के करीब देखते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो डेफिनेटली पहले दिन के हिसाब से अगर आप कहेंगे तो हम कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्टरी बॉलिंग नहीं हुई। अगर आप देखेंगे कि पहला मैच जो है एवरेज में आप डाल सकते हैं, वो भी एवरेज बनाए स्पिनर्स की वजह से उन्होंने विकेट्स मिल गए। इतनी अच्छी बॉलिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिली पहले मैच में अगर हम बात करें। अब जरा बल्लेबाजी की तरफ यहाँ पर चलते हैं। जब 177 टीम को चेस करने होते हैं तो माफ कीजिएगा 177 टीम को चेस करने, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही है कि अभी जब आज ही मैच का जब जो कैन जो है, जो उन्होंने जब ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जब अपना पहला पोस्ट किया आज का कि आज जो है पहला मैच है, तो उसी पे कहीं ना डेल क्रिकेट ने अपना व्यू रखा था। उसमें ये चीज हमने कही थी कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा टॉप 3 जो बल्लेबाज है नेपाल के वो रन्स करें। लास्ट हमने वहां पर लिखा था लास्ट 2 सालों में बाहर जब भी टीम गई है, जब टॉप 3 बल्लेबाजों ने नेपाल के रन नहीं किए, 95%
नेपाल मैच हारा ही हारा है, और आज भी देखिए वही Exactly. सेम वही चीज। आप चाहे तो फेसबुक पे जो रहा है कैन का, उस पर आप जाकर आज का पहला पोस्ट पे हमारा कमेंट डेल क्रिकेट का देख सकते हैं। वही चीज हमने कही, तो आप देखिए आज फिर आपको वो देखने को मिला। बीच में अगर लोग कितनी बैटिंग कर ले, लेकिन 95% चांसेस में पिछले 2 सालों में जब भी टीम बाहर गई है, टॉप 3 ने रन नहीं किए तो टीम का हाल यही हुआ है, और हमेशा यही होगा अगर टॉप 3 रन नहीं करेंगे। आज भी आप देखें अगर बल्लेबाजों का सूरत हाल, कुशल भुट्टल ने 8 रन किए, मोहम्मद आसिफ शेख ने 11 रन किए, लोकेश बाम 0 रन, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन से मिला नहीं। और कहना होगा क्लियरली, बैटिंग का नंबर्स वगैरह आप देख रहे हैं, क्लियरली कहना होगा शॉट्स भी बहुत खराब शॉट्स रहे। जजमेंट आप कुशल भुट्टल का बोल्ड देखिए, वो 2 कदम निकाल कर क्या करने की कोशिश कर रहे थे, बॉल सीधी की सीधी पड़ी है, थोड़ा बहुत पढ़ते समझते, वक्त बहुत था। ऐसा नहीं है T20 क्रिकेट है तो इतनी जल्दबाजी भी आपकी जरूरत नहीं है, वक्त आपके पास फिर भी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दबाजी की है, जजमेंट उनका गलत था, लाइन गलत पढ़ ली उन्होंने और वो बोल्ड हो गया। उसके बाद आप शॉट्स देखिए, आसिफ शेख का अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप की तरफ बॉल नहीं गया, सीधे वो हाथों में खेल बैठे। अगर आप बात करें लोकेश बाम, वो भी सीधा, वो थोड़ी जल्दी में नजर आ रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपनी टीम में ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, और बहुत यूज टू है इन ग्राउंडों से, इन सब जगहों से, थोड़ा बहुत समझते देखते, इतनी जल्दबाजी मतलब करने की थोड़ा समझ से परे है। उसके बाद रोहित पड़ल आए, थोड़े बहुत एक आध शॉट्स होने के, लेकिन स्ट्राइक रेट वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। 21 गेंदों में 23 रन, 109 स्ट्राइक रेट। डेफिनेटली वो कहना पड़ेगा कि वो जो है बाउंस की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा चकमा खा गए, उतरे बाउंस के, तो आधी भी रेस की बाउंस उनकी हुई, वो शायद थोड़ा दबा के शॉट एक्सपेक्ट कर रहे थे पीछे की तरफ, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही पीछे चला गया और वो कैच थमा बैठे। उसके बाद कुशल मल्ला ने थोड़ी बहुत कोशिश क्या की, वो उनके स्लॉग में जब बॉल आती है सब गेंदें पार गिरती है, वही हुआ, और फिर उसी तरह के शॉट में वो अपना विकेट भी गवा बैठे। ये देखिए सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, कोई बल्लेबाज अपने मन से ये नहीं सोचता कि मुझे मैच जिताकर पूरा मैच कंप्लीट करके लेके जाना है। सब ये सोचते हैं कि अभी आया हूं, उड़ा बढ़ा के 30-35 कर दूं और जाके डॉट बैठो, मेरा काम तो हो गया। वो एक जिम्मेदारी भरा एहसास किसी प्लेयर में हमें आज देखने को नहीं मिला कम से कम। देखिए, मैं बहुत लोग शायद ये सोच रहे होंगे पहला मैच है, पहुंचे हैं, बिल्कुल एकदम डिफरेंट एनवायरनमेंट है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल कंडीशन की जहां तक आप बात करें उसमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें एक चीज का फैक्टर आपको नहीं भूलना चाहिए, एक पिच इतनी चैलेंजिंग नहीं थी जहां पर आपके लिए रन्स थे। आप देख रहे हैं टॉप एंड में कैसे रन्स बन रहे हैं सभी मैचों में, और यहां पर भी हमें देखने को मिला कि पिच एक अच्छी है, अच्छे बल्लेबाज आप थोड़ा समझ के खेलेंगे तो आप बेहतर करेंगे। और दूसरी चीज आप याद रखिएगा, आप एक इंटरनेशनल टीम के थ्रू, बिल्कुल ये एक्सक्यूज नहीं चल सकता कि आप डेफिनेटली कंडीशंस अलग है, लेकिन आप एक इंटरनेशनल टीम है, आप कोई ए साइड या इमर्जिंग टीम नहीं गए। यही टीम, ये वो टीम है जो एशिया कप खेली है, T20 वर्ल्ड कप खेलने वेस्ट इंडीज वगैरह गई थी, और अगर आप देखें उसके बाद डिफरेंट जगहों पर आप खेलते आ रहे हैं, ये इंटरनेशनल टीम खेल रही है, वहां पर कोई ए साइड या स्क्वाड नहीं है। तो इतना एक्सपीरियंस तो होना चाहिए कि बल्लेबाज 20 ओवर पूरे बल्लेबाजी करे, बल्लेबाज 20 ओवर बल्लेबाजी करे। याद रखिएगा हम ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि लास्ट में तो आकर फिर टेलेंडर और बॉलरों ने खींचा उतना, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और दूसरी चीज एनवायरमेंट आप देखिए, क्राउड से क्रिएट होता है एक तरह से, और क्राउड तो वहां पर नेपाल का भर भर के था, एक तरह से फैमिली एनवायरमेंट लगता है। आप देखिए जब T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे, वो लग ही नहीं रहा था कि वो यूएसए में मैच चल रहा है, ऐसा लग रहा था नेपाल में ही मैच हो रहा है। तो फैन सपोर्ट है वगैरह है, तो काफी इससे वो चीज हल्की हो जाती है जब आप नई जगह पे जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस यहाँ बल्लेबाजों ने दिखाया। उसके बाद गुलशन झा ने भी 2 सिक्सेस लगाए उससे पहले, उसके बाद फिर वही खराब शॉट। तब कुछ भी इनोवेटिव करने की सोचते हैं, टीवी में दूसरे प्लेयरों को, बड़े बड़े फुल मेंबरों के प्लेयरों को देखते हैं, वही करने की कोशिश करते हैं। बार बार हम वही चीज कहते हैं, बार बार आप भूल जाते हैं कि वो फुल मेंबर है, वो 100 से शॉट खेल ले फिर भी वो टीम में बने रहेंगे, और आपके पास होने के लिए बहुत कुछ होता है। 2 सिक्सेस लगाए, फिर अजीब शॉट खेलने की कोशिश की और वो क्लीन बोल्ड हो गए, ये समझ से परे है। उसके बाद दीपेंद्र सिंह यारी की बात करें, वो तो स्ट्रगल करते हुए नजर आती है, उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस कभी नजर नहीं आता। एक ही चौका मारा उन्होंने 24 गेंदों में, वो भी स्लोअर बॉल थी, फील्डर आगे आ गए थे, वो पीछे बॉल चली गई, वरना वही बाउंड्री नहीं होती, एक भी बाउंड्री उनकी नसीब नहीं। तो इस तरह से पूरे बल्लेबाजों ने एक रायता फैला दिया और पूरा पानी फेंक दिया इस चीज पर। कम से कम करीब पहुंचते 165-70, तो भी हम सेटिस्फैक्टरी कहते हैं, लेकिन ये बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है एक इंटरनेशनल टीम के हिसाब से, ये डिसअपॉइंटिंग है। आप ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेल रहे, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थन टीम से, क्लब की टीम से खेल रहे हैं, नॉर्थन टेरिटरी स्ट्राइक्स की अलग टीम से, आप ऑस्ट्रेलिया टीम से नहीं खेल रहे हैं, जो इतना हम डेंट ऑफ द डाउट आपको दे दें। खराब परफॉर्मेंस हुई है बल्लेबाजों की। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें बॉलर्स के, एसएनटीएस की बॉलर्स के, तो बॉलिंग कार्ड क्या कुछ कहता है? जरूर, केन रिचर्डसन ने काफी उम्दा बॉलिंग कराई, 2 विकेट निकाले। मैट हेमॉन्ड ने बेस्ट बॉलर रहे, वो 21 रन देकर टॉप ऑर्डर तो उन्होंने तोड़ दिया था। बिल्कुल, बहुत शानदार उनकी बॉलिंग रही। और साथ ही टॉम एंड्रयूस ने 22 रन देकर 2 विकेट उन्होंने भी निकाले हैं। तो इन तीनों ही बॉलर्स ने बहुत काबिल तारीफ परफॉर्मेंस की और एनटीएस को अपने
बिल्कुल, फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। दूसरे मैच का एनालिसिस रिपोर्ट लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। उम्मीद करेंगे हमने पहले ही कहा टॉप 3 में से 2 बल्लेबाजों को चलना पड़ेगा अगर बल्लेबाजी में नेपाल को अच्छा करना है, और बॉलर्स में थोड़ा सा पेसर्स को भी अब आना पड़ेगा स्पिनर्स के साथ साथ इस सीरीज में। अगर हम बात करें, देखना पड़ेगा अगले मैच में कितनी गलतियों से ये सब प्लेयर्स सीखने में कामयाब होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। ऐसे फेसबुक पेज को अभी के भी जाकर फॉलो